किंग होटल में जॉब पाने के लिए लोग बहुत ही पागल है। इंटरव्यू में कोई अपनी स्किल गिनाता है तो कोई अपनी अचीवमेंट। एक लड़का तो बीच इंटरव्यू में ही शर्माकर भाग जाता है। अब बारी आती है इस लड़की की, जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने जा रही थी कि तभी उसके सैंडल की हील टूट जाती है। इंटरव्यूअर्स लड़की की डिग्री देखकर बोलती है कि यह कौन है, हम तो बस ग्रेजुएट का इंटरव्यू ले रहे हैं ना। जिस पर दूसरा इंटरव्यूअर्स बोलता है, सॉरी, लगता है एप्लीकेशन लेते वक्त हमसे गलती हो गई है। तभी टूटे हील के साथ लड़की अंदर आती है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। जिस पर इंटरव्यूअर्स बोलती है कि पियानो बजा लेती हो ना, बजा कर दिखाओ। जिस पर वह बोलती है, यहाँ तो कोई पियानो नहीं है। जिस पर इंटरव्यूअर्स बोलती है, नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी बजाओ। इतना सुनकर वह हवा में ही पियानो बजाने लगती है। जिसके बाद इंटरव्यूअर्स बोलती है, अब जरा मुस्कुराकर दिखाओ। तो लड़की मुस्कुराती है और उसकी स्माइल बहुत ही लाजवाब होती है। रात में लड़की की दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तू इतनी बड़ी होटल में बिना ग्रेजुएट के इंटरव्यू देने कैसे चली गई। तो वह बोलती है, बस ऐसे ही, मुझे वो होटल बहुत पसंद है। अगले दिन लड़की को किंग होटल से कॉल आता है कि आपको जॉब मिल गई है। यह सुनकर वह बहुत खुश होती है। ये लड़का एक जॉब करने के लिए पैराशूट से उतरता है, लेकिन गलती से ये दूसरे बिल्डिंग पर आ जाता है। इसकी तरह बाकी लोगों का भी जॉब के लिए पहला दिन होता है। सीनियर सबको लेक्चर सुनाने लगता है और बोलता है कि काम करने या सीखने से ज्यादा कॉमन सेंस जरूरी है। जैसे कि इसे देख लो, इतने महंगे जूते और कपड़े तो ऐसे पहनकर आया है जैसे कहीं का शहजादा है। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऑफिस में करना क्या है। तभी सीनियर उसको फोटोकॉपी करने को देता है, लेकिन लड़के को फोटोकॉपी करना भी नहीं आता। तो उसके साथ वाला लड़का उसकी मदद करता है और बोलता है, देखो ऐसे करते हैं, लेकिन मशीन खराब होने के कारण फोटोकॉपी नहीं निकलता है। तभी सीनियर आता है और बोलता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो लड़का बोलता है कि सर, मशीन का टोनर बदलना पड़ेगा। जिस पर सीनियर बोलता है कि इसका टोनर कार्टेज काम नहीं करता, इसको जोर से हिलाना पड़ता है। तो लड़का कार्टेज को बहुत जोर से हिलाने लगता है, जिसकी वजह से कार्टेज टूट जाता है और कचड़ा ही कचड़ा हो जाता है। तभी बॉस आता है और बोलता है कि ये किसने किया। तो सीनियर अपनी गलती लड़के पर डाल देता है, जिसकी वजह से बॉस दोनों को जॉब से निकाल देता है। जिस पर लड़का बोलता है कि ऐसे छोटे मोटे काम मैं करता भी नहीं हूँ, मैं चेयरमैन का लड़का हूँ। जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जॉब छोड़ देने की वजह से गोवन को उसके पापा बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वहाँ काम सीखने को भेजा था और एक ही दिन में वापस आ गए। जिस पर वह बोलता है कि मैंने जॉब छोड़ा नहीं, मुझे निकाल दिया गया है। वैसे भी मुझे उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और बोलता है कि मुझे इंग्लैंड जाना है। जिस पर उसकी बहन उसे समझाती है कि तुम जाओ, होटल में रहो और जल्द से जल्द इंग्लैंड निकल जाओ। वहाँ तुम पढ़ाई करो या कुछ भी करो, मैं तुम्हें पैसे भेजवा दूंगी। इधर छन सारंग का किंग होटल में पहला दिन होता है और होटल में घुसते ही वह बहुत ज्यादा खुश होती है, मानो वह अपने लाइफ की सबसे कीमती चीज पा ली हो। होटल में मैनेजर सबको समझाती है कि गेस्ट हमारे लिए किंग है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे किंग जैसा बर्ताव करें। उनको इम्प्रेस करने के लिए हम सबको उनसे मुस्कुराते हुए बात करनी है। फिर सब लोग मैनेजर के साथ मुस्कुराने लगते हैं। छन सारंग को पहले दिन ही सीट से गेस्ट का पसीना साफ करने का काम मिलता है और वह जल्दी से पसीने को साफ करके भाग जाती है। बाथरूम में एक काम करने वाली लड़की छन सारंग का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम जैसों को पता नहीं काम कैसे मिल जाता है, और वह छन सारंग को एक मशीन साफ करने का काम देकर वहां से चली जाती है। गेस्ट का सीट पर पसीना देखकर छन सारंग मुंह बिचकाने लगती है, लेकिन फिर भी उसको सीट से पसीना साफ करना पड़ता है क्योंकि उसको वही काम करने को मिला है। उसको देख एक टाइगर शर्ट वाला लड़का एक एम्प्लॉय से बोलता है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो जा रही है। जिसके बाद वह लड़की छन सारंग को बाथरूम में एक लिफाफा देती है और बोलती है कि ये टिप्स तुम्हें टाइगर शर्ट वाले लड़के ने दिया है। जिसके बाद छन सारंग उस लिफाफे को खोलती है जिसमें उस लड़के ने ऊंट पटांग चीजें लिखा था, जिसे पढ़कर छन सारंग को गुस्सा आ जाता है और उस लिफाफे को लेकर जिम में चली जाती है, जहाँ वह टाइगर वाला शर्ट देखकर गलती से गोवन के पास चली जाती है और उसके दौड़ने वाले मशीन को तेज करके उसे गिरा देती है और उससे बोलती है, ये टिप्स अपने पास रखो और दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहकर वह चली जाती है। होटल की मालकिन जब छन सारंग से उसके काम के बारे में पूछती हैं तो वह बोलती है कि सब अच्छा चल रहा है, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए शुक्रिया। फिर मैडम उससे सवाल पूछने लगती हैं, जिसका जवाब वह सही सही देती है, जिससे इंप्रेस होकर मैडम उसको लोभी में ट्रांसफर कर देती है, जिसे सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश होती है।